हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के एलडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, जेल वार्डन, फायरमैन, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सेशन पूरा हो जाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों ये बताइएगा कि 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। दोस्तों तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत का समझौता कब हुआ था। दोस्तों भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। दोस्तों पहली बात तो पहला क्वेश्चन पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों भारत और चीन के मध्य, और ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1954 में। कब दोस्तों? 1954 1954 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, वो भी 1954 ईस्वी में। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक हैं भारत में महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों अगर वही कहते अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, जबकि अनुसूचित जनजाति कह देगा दोस्तों। तो अनुसूचित जनजाति कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में है, और बौद्ध धर्म मानने वाले सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? तो मुस्लिम शासन की नींव रखने वाला कौन था दोस्तों? तो ये थे मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम शासन की नींव रखने वाले मोहम्मद गौरी थे। अगला देखते हैं, अमृतसर शहर को बसाने के लिए अकबर ने किसको जमीन दान में दिया था? अमृतसर को बसाने के लिए अकबर ने किसको जमीन दान में दिया था दोस्तों? तो किसको दान में दिया था दोस्तों? तो गुरु रामदास। किनको? गुरु रामदास को अकबर ने अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दिया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 में। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला कांड। दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। दोस्तों प्रथम दोस्तों हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों वो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने के उसके चांसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन देखिए हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें पहला, लास्ट, छोटा, बड़ा इसी टाइप का होता है दोस्तों। तो कौन थी दोस्तों भारत की पहली महिला? कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी, जो भारत की प्रथम महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है दोस्तों? तो कौन सी सूची हो जाएगा? राज्य सूची। कौन सी सूची दोस्तों? राज्य सूची हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राज्य सूची, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता? सम्राट कौन था? सम्राट अशोक नहीं, सम्राट अकबर। दोस्तों कौन? सम्राट अकबर। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था तो अकबर को। किसको? अकबर को कहा जाता था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में कूका आंदोलन हुआ था? बताइए, भारत के किस राज्य में कूका आंदोलन हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था हमारा पंजाब राज्य में। किस राज्य में?
पंजाब राज्य में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के पंजाब राज्य में कूका आंदोलन हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? पंजाब राज्य में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, किस देश का पुराना नाम निप्पन था? किस देश का पुराना नाम निप्पन था दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। किस देश का पुराना नाम निप्पन था दोस्तों? तो निप्पन नाम था हमारा निप्पन। निप्पन न आ रहा लास्ट में दोस्तों, पे भी आ रहा है, तो कौन किसमें न और पे लास्ट में आ रहा है? तो जापान। किसमें? जापान। न भी आ रहा है दोस्तों, पे भी आ रहा है, यानी न और पे दोनों आ रहा है, तो जापान दोस्तों। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं इसी तरह से। निप्पन पे न आ रहा है, तो पे न किसमें आता है? जापान में। ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर लगता है आपको कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट तो करते रहिए दोस्तों। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है दोस्तों? हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है दोस्तों? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के पश्चिम बंगाल में। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है, क्या है दोस्तों? गाय है। क्या है दोस्तों? गाय है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों? दोस्तों आप क्वेश्चन नोटिस कीजिए। दोस्तों आप क्वेश्चन नोटिस कीजिए। हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, ये सारे मतलब किसी न किसी दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें भी सर्वप्रथम कह दिया दोस्तों, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सर्वप्रथम कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता था? मनाया गया था पहली बार 1973 में। कब? 1973 में। अब पर्यावरण दिवस कब मनाया था, किस दिन को? तो 5 जून को। कब दोस्तों? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किस जून को? 5 जून को मनाया जाता है, और 1973 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन और भूटान देश से घिरा है? तो नेपाल, चीन और भूटान देश से घिरा कौन सा राज्य है दोस्तों? तो नेपाल, चीन और भूटान देश से घिरा राज्य हमारा है सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम राज्य है। सिक्किम ऐसा। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया हमारा किस देश से दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा से विद्युत प्राप्त होती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा से दोस्तों? क्वेश्चन आप नोटिस कीजिए, यहाँ भी सबसे अधिक कह दिया दोस्तों। क्या क्वेश्चन नोटिस कीजिए दोस्तों, सबसे अधिक की बात कर दिया है। तो सबसे अधिक कहाँ पे प्राप्त होता है पवन ऊर्जा से विद्युत दोस्तों? तो ये प्राप्त होता है तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का अध्ययन कहलाता है दोस्तों मीटीरियोलॉजी। कौन सा? मीटीरियोलॉजी दोस्तों। मैं से मौसम और मैं से मीटीरियोलॉजी। अभी हम माइकोलॉजी का लिख दिया है। अब ये मत सोचिएगा मैं से मौसम मैं से माइकोलॉजी दोस्तों, तो गलत हो जाएगा। माइकोलॉजी और लिम्नोलॉजी गलत हो जाएगा। लेकिन जब मौसम का बात करेगा तो मीटीरियोलॉजी याद कीजिएगा, मीटीरियोलॉजी दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में कोई चेक भुनाने की समय सीमा कितनी महीना होती है दोस्तों? भारत में कोई भी चेक मान लीजिए आपको भजवाना है दोस्तों, तो अधिकतम मैक्सिमम सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो अधिकतम सीमा होती है कितनी? 3 मंथ दोस्तों। कितना? 3 मंथ, यानी 3 मंथ होती है दोस्तों। 3 मंथ होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। 3 मंथ के अंदर आपका जो होता है चेक 3 मंथ के बाद बाउंस हो जाएगा।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय किस शहर में है दोस्तों? तो अमेरिकी एजेंसी नासा है दोस्तों। पहली बात तो नासा कहाँ की एजेंसी है? नासा एजेंसी है कहाँ की? अमेरिका की दोस्तों। क्या है? अमेरिका की नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। अगला देखते हैं, श्रीलंका देश ने कब स्वतंत्रता प्राप्त किया था? श्रीलंका देश ने कब स्वतंत्रता प्राप्त किया था दोस्तों? तो श्रीलंका ने प्राप्त किया था 1948। कब दोस्तों? 1948, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। श्रीलंका ने स्वतंत्रता दिवस प्राप्त की थी 1948 में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत और पाकिस्तान देश के बीच कब एलओसी का निर्धारण हुआ दोस्तों? भारत और पाकिस्तान देश के बीच एलओसी का निर्धारण कब हुआ? पहली बात तो एलओसी है कहाँ पे? तो भारत और पाकिस्तान देश में है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और एलओसी का निर्धारण कब हुआ था, किस सन में दोस्तों? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का निर्धारण हुआ 1972 यानी 1972, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, शिमला समझौता भारत की ओर से इंदिरा गांधी और किसके मध्य हुआ था दोस्तों? शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन दोस्तों? जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिमला समझौता दो लोग किए थे दोस्तों। कौन कौन? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा शिमला समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा पहला देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों? कौन सा ऐसा देश है? पहला देश है दोस्तों। क्वेश्चन नोटिस कीजिए आप, इसमें भी पहला लिखा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। कौन सा पहला देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों? तो वो है आपका भूटान देश। कौन? भूटान देश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्य होते हैं दोस्तों? तो प्राक्कलन समिति में कौन से सदन के सदस्य होते हैं दोस्तों? तो ये केवल लोकसभा के होते हैं दोस्तों। कौन? केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? एकल नागरिकता लिया गया दोस्तों इंग्लैंड देश से। किस देश से? इंग्लैंड देश से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पर किस सदन के सदस्य महाभियोग लगा सकते हैं दोस्तों? चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए, भारत के राष्ट्रपति पर किस सदन के सदस्य महाभियोग लगा सकते हैं दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है कौन सा सदन दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा। केवल नहीं दोस्तों, दोनों हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में से कोई भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है दोस्तों। महाभियोग को आर्टिकल 61 में कहा गया दोस्तों। कितना? आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा की गई दोस्तों। और महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? यूएसए से महाभियोग को लिया गया है और ये आर्टिकल 61 में कहा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और हमारे अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।